हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th या कह सकते हैं क्लास 12th, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा कक्षा 11 में भी आएगा और कक्षा 12 में भी आएगा, तो ये वीडियो दोनों के दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रश्नावली के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्नावली 2.1 करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसी हिसाब से हम करेंगे। जब प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें जो बेसिक्स चाहिए होगा वो हम सीखेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे। तो इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद आने वाली जो वीडियो है ना 2.2 और 2.3 वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो कक्षा 12 में दोबारा आएंगी। ठीक है, उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा। बेटा आपको पता ही है चैप्टर का नाम हमारा क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम हमारा है संबंध। ठीक है, संबंध एवं फलन। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये जो मेन टॉपिक है संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, ये आज के वीडियो में नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 2.2 वहाँ पर हम डिटेल में इसके सीखेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चय क्या होते हैं इसको हमने डिटेल में सीखा है चैप्टर नंबर 1 में। सेट्स, समुच्चय, प्रश्नावली 1.1 से 1.6 और साथ ही साथ विविध प्रश्नावली भी मैंने करा दी है। तो विविध प्रश्नावली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विविध उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हमें करना है, उनको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है वो आज हम सीखेंगे, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैं आपको समझाता हूँ बेटा, आपके पास दो सेट है, यदि सेट मतलब समुच्चय, यदि ए, दो खाली समुच्चय नहीं होना चाहिए, एक समुच्चय मैंने लिया 1 2 3 और एक मैंने दूसरा समुच्चय लिया जिसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी। कोई ज़रूरी नहीं समान समान लेना है, तुम अलग अलग भी ले सकते हो, जैसे ए बी सी डी और एक बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निकालना है, देखो कार्तीय गुणन को ना क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक है, गुणे के चिन्ह से दर्शाते हैं। यहाँ ए आएगा 1 2 3, फिर गुणे का चिन्ह आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। ये पहले ए था, पहले फिर बाद में भी था। बहुत आसान है। ठीक है, क्रमित युग्म के तरीके से लिखा जाता है। क्या बेटा? क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे? देखो बेटा, आप पहले 1 लोगे। ठीक है, 1 की पोजीशन फिक्स करो। 1 के साथ क्या आएगा? 1 और 1, एक कम ए, ऐसा नहीं है, ऐसा है ऑर्डर्ड पेयर। 1 आया, उसके बाद ए आएगा, 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, ठीक है, और 1 के साथ सी। 1 का ख़त्म, अब 2 पे आओगे, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी एंड 2 के साथ सी आ जाएगा। 2 का भी ख़त्म, अब 3 लोगे, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी, ठीक है, और 3 के साथ क्या आ जाएगा बेटा? सी। जैसे ही सारा ख़त्म, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ए और बी का कार्तीय गुणन। आप नोट करके लिख लीजिए बेटा, नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं आता है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, अगर आप यहाँ से बी क्रॉस ए करेंगे, आप खुद देखो बेटा, क्या 1 क्रॉस, देखो 1 कॉमा ए, क्या ए कॉमा 1 आपस में बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो कुछ और चीज़ आएगी। 1 कॉमा ए कॉमा 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका एक्स निर्देशांक 1 है और इसका एक्स निर्देशांक ए है। ये कहाँ से बराबर हो गया? कहीं से नहीं। तो कार्तीय गुणन क्या होता है समझ में आ गया। इसी पर आधारित प्रश्नावली है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान प्रश्नावली है, और ये प्रश्नावली कक्षा 12 में भी आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दें प्रश्नावली से। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। कह रहे हैं यदि ये चीज़ इसके बराबर है तो x और y का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हल में आ जाओगे। हाँ बच्चों, ये देखो ये क्या है? बिंदु रूप में है।
तो इसका निर्देशांक बराबर होगा, चूंकि x प्लस 3 ये चीज़ इसके बराबर होगी, है ना। सो ये प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, लॉशोपा 3 आ जाएगा, 5 कम 5 3 कम 3, सो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ से x बट्टे में 3 है कि नहीं। इसके बट्टे में 3 इसके बट्टे में 3 कैंसिल, x का मान क्या आ गया 2। तो देखो बेटा x का मान तो हमें आराम से मिल गया, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, पुनः y निकालना है। ये चीज़ इसके बराबर आएगी, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर आएगी, ओके। सो ये माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। जब नीचे समान है लॉशोपा वही आ जाएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 3/3 3 1 कम 3, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। तो x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में 3 4 5 है तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। देखो ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है, ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। A में कितने अवयव हैं, A में 3 अवयव हैं और B में कितने अवयव हैं, 1 2 3 3 4 5 अवयवों की संख्या दे रखी है, ठीक है। इसमें B में 3 अवयव है, ये अवयव है, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि NA 3 अवयव है और NB उसमें भी 3 अवयव है, तो NA क्रॉस B में कितना अवयव होगा, तो दोनों के गुणा कर दो, 3 गुणा 3 यानी कि 9 अवयव होगा। कितना अवयव होगा बेटा, 9 अवयव होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं यदि G ये है, H ये है, तो G क्रॉस और H क्रॉस S G निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले निकालना है G क्रॉस H, तो G है मेरा 7,8 और H मेरे पास क्या है बेटा 5 4 2। अभी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं बेटा, फिक्स करो, 7 के साथ 5 आएगा, 7 के साथ 4 आएगा और 7 के साथ फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब फिर 8 की पोजीशन फिक्स करो, 8 के साथ 5 आएगा, 8 के साथ 4 आएगा, 8 के साथ 2 आएगा। पहला आंसर ये आपका G क्रॉस H है। अब आपको H क्रॉस G भी निकालना है, H और G का कार्तीय गुणन। तो पहले H है, H क्या है बेटा 5 4 2 और हमारे पास G है 7,8। ओके बच्चों, सो 5 के साथ 7 आ जाएगा, 5 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 के साथ 7 आ जाएगा, 4 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 के साथ 7 आएगा एंड 2 के साथ 8 आ जाएगा, खत्म, ये आ गया आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि जो बेटा G क्रॉस H है वो बराबर नहीं है H क्रॉस G के, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है ना, आराम से हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देनी है बच्चों, एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर G क्रॉस H हम देख रहे हैं, ये जो पद है, अगर ये मेरे पास G क्रॉस H है, ये जो स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ है वो कहाँ से बिलोंग्स करेगा, वो बिलोंग्स करेगा G से, अगर ये चीज़ है। और ये बाद वाला जितने भी है, बाद वाले जो पद हैं वो कहाँ से बिलोंग्स करेंगे, वो बिलोंग्स करेंगे H से। बिलोंग्स का मतलब किससे संबंधित होंगे, किस सेट से संबंधित होंगे, तो इससे संबंधित होंगे, ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास, कह रहे बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ठीक है, यानी कि पूरा हल करके लिखना है आपको।
ये P है, ये Q है, तो P क्रॉस Q ये होगा। हल करके देख लेते हैं बेटा। ये P है, क्रॉस Q निकालना है। P का मान क्या है बेटा? MN और Q का मान है NM। तो P क्रॉस Q निकालना बेटा। M को फिक्स किया, M के साथ क्या आएगा बेटा? N, और M के साथ क्या आ जाएगा? MM। M का हो गया, अब N लोगे, N के साथ क्या आ जाएगा बेटा? N, और N के साथ क्या आएगा बेटा? M। क्या है ये P क्रॉस Q यहाँ पर है? नहीं है। तो ये पहला वाला कथन क्या है? असत्य। सही कथन ये है आपका। ये जो कथन है बेटा वो आपका सही है, ये सही आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पॉइंट में डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। कह रहे हैं यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? खाली ना हो, उसमें कोई ना कोई पद ज़रूर हो। ए क्रॉस बी अक्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार, एक्स ए से है, वाई बी से है। ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय। हाँ ठीक है। सो देखो, ए क्रॉस बी हमें क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी हमें एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई पहला वाला कहाँ से आएगा? इससे आएगा। एक्स कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है। और ये वाई कहाँ से आएगा बेटा? ये कहाँ से? दूसरा वाला कहाँ से? दूसरे से आता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि एक्स ए से आएगा, वाई से बी से आएगा। ये कथन बिल्कुल क्या है बेटा? सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगले कथन पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मान फाई के बराबर होता है। सो देख लो बेटा, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन फाई निकाल लो। देखो, फाई मतलब अरिक्त समुच्चय। फाई का किसी के साथ भी अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो हमेशा फाई होता है। वो हमेशा क्या होता है? फाई होता है। आप प्रॉपर ऐसे लिख लो, LS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ये। ठीक है, आपको फाई लाना है। फाई आता है कि नहीं आता है? ठीक है, ये चीज़ हम देखनी है। ये चीज़ है। ठीक है, अब ए ले लोगे, ए गुणा करोगे फाई से। ठीक है, ए गुणा फाई। रिक्त समुच्चय का किसी भी के साथ कार्तीय गुणन हमेशा क्या आता है बेटा? फाई आता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फाई के बराबर आ रही है। देखो, रिक्त समुच्चय का किसी के साथ भी कार्तीय गुणन फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्यों? कि रिक्त समुच्चय का मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो गुणा कहाँ से होगा? तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे बढ़ते हैं। करें अगर ए ये है तो ए क्रॉस ए निकालो। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, ए क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, गुणा करो। देखो, -1 के साथ -1 आएगा, और -1 के साथ ये 1 आएगा, फिर प्लस के 1 के साथ माइनस के 1 आएगा, और प्लस के 1 के साथ 1 आएगा। समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए। देखो, ए का मान हमारे पास क्या है बेटा? -1, ये दे रखा है, और ये चीज़ जस्ट अभी तुमने निकाली समीकरण 1 से। यहाँ पर ऊपर से उठाकर रख दो। ठीक है, कॉमन लगा दो थोड़ा सा। ओके, अब बहुत आसान है। -1 को फिक्स करो। -1 यहाँ पे फिक्स हो गया, बाकी सामने ये रख जाएंगे। -1 -1 के साथ ये आ जाएगा -1 1 1 ठीक है, -1 को हो गया। अब इसको लो, 1 के साथ और 2 लग जाएगा, -1 -1 1 इसके साथ ये 2 और जुड़ गए,
ये आ गया आपके आंसर। तो ये आपका ए क्रॉस ए निकल गया आराम से। किसी भी पार्ट में डाउट दिक्कत लगे एक बार ज़रूर दोबारा देखें। अगला है आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो ए क्या होगा बी क्या होगा। बहुत आसान है। क्या है बेटा ए क्रॉस बी। अभी मैंने आपको बोला था ये ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई ये ए दे रखा है तो ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ए क्या होगा पहला वाला ये ए से आएगा तो ए जो एक बार आ गया उसे एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। फिर बी, ठीक है। और बी में क्या जाएंगे ये सारे बी के पद होंगे एक्स वाई, एक्स आ चुका है वाई आ चुका है, ये आंसर आ जाएगा। ये ए होगा ये बी होगा, ठीक है। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मान लीजिए ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है तो ये कथन सत्य है या असत्य है आपको देखना है। इन कथन को सही करो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं देखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष हल करने पर बायां पक्ष देखो बी और सी का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ। तो बी क्या है बेटा बी है मेरे पास 1 2 3 4 और सी मेरे पास क्या है बेटा 5 6। सो इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ है कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 5 है। और फिर क्या है अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी कि इसका मान क्या है बेटा 5 आया है तो ये किसी भी कार्तीय गुणन 5 के साथ क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो ये बायां पक्ष हल करके मुझे 5 मिला। अब मैं हल करूँगा दायां पक्ष लेने पर, ठीक है। ए क्रॉस बी, अब आपको क्या करना है बेटा ए क्रॉस बी करना है। सो ए क्रॉस बी, ए मेरे पास है 1 2 3 4 और बी मेरे पास है ना 2 तक है ना। बी मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। 1 फिक्स करो, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4। 2 ले लो, 2 फिक्स करो, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4, ठीक है। ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं हम कौन सा, इधर हम देख लेते हैं ए क्रॉस सी। ए मेरे पास है 1 2 और सी मेरे पास है 5 6, ठीक है। 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला इसके और इसके बीच में क्या देखना उभयनिष्ठ। अब चेक करो इसके और इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ है। देखो बेटा इसके बीच में और इसके बीच में तुम्हारा क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। कुछ उभयनिष्ठ है देखो जो दोनों में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो। तो क्या है बेटा 5, तो क्या है 5 है। समीकरण 1 तथा 2 से आगे लिखोगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी 5 है ये भी 5 है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ये लास्ट में ऐसे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है बच्चों। ये हमारा आराम से बन गया। किसी भी पार्ट में कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ए क्रॉस सी हमने निकाला है, बी क्रॉस डी अच्छा नहीं निकाला है तो हमें निकालना पड़ेगा, इसको मिटा दें। ठीक है ना, ए क्रॉस सी बोला है और बी क्रॉस डी, उसका वो एक उप समुच्चय है, ये चेक करना है क्योंकि ए बी सी इसी तरफ लिखे पड़ा है ना, तो यहीं से करते हैं, पीछे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ए क्रॉस सी पहले निकालो। ए क्या है बेटा 1,2 और फिर सी क्या है मेरे पास 5, 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, बी क्रॉस डी, बी और डी निकालेंगे। बी मेरे पास है बेटा 1, 2, 3, 4 और डी मेरे पास है 5, 6, 7, 8। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा। 1 के साथ 5, 1 का लिख दिया, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7 और 1 के साथ 8। 2 लोगे अब, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। 3 लोगे, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8। 4 लोगे, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7 एंड 4 के साथ 8। हमें क्या बोल रहा है कि जो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय तभी हो पाएगा जब इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद हो। देखो मौजूद है, 1,5 यहाँ है, 1,5 यहाँ है, 1,6 यहाँ है, 1,6 यहाँ है, 2,5 यहाँ है, 2,5 यहाँ है, 2,6 यहाँ है, 2,6 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से ए क्रॉस सी उप समुच्चय हो जाएगा बी क्रॉस डी का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया, ये भी हो गया। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। चैप्टर 1 से भी मिला दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, ए क्रॉस बी निकालना है। सो यहाँ लगा बेटा ए और यहाँ लगा आपका बी। ठीक है, सो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, अब 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ये ए क्रॉस बी है, पहला आंसर। ठीक है बच्चों, पहला आंसर। अब ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की क्या निकालनी बेटा, संख्या। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। कितने होंगे बेटा, 16 उप समुच्चय होंगे। प्रत्येक सेट का उप समुच्चय खुद वही सेट और फाई होता ही होता है, ये आप जानते हो। अब 16 उप समुच्चय आपको बनाने हैं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। पहला तो बेटा फाई हो जाएगा और दूसरा यही हो जाएगा ए क्रॉस बी पूरा। ठीक है, ये पद पूरा लिख दोगे यहाँ पर। 2 हो गए, एक एक करके लो। 1,3, 3 हो गया। 1,4 सिंगल सिंगल करके ले रहे हैं, फिर डबल करके लेंगे और 2,4 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस लाइन में मेरे 6 हो गए, इस लाइन में मेरे 6 हो गए, टोटल 16 आएंगे। अब 2 करके लो। ठीक है, 1,3 और 1,4, फिर
1 कॉमा इसके साथ लो 1,3 2,3, ठीक है। फिर इसके भी साथ ये ले लो 1,3 2,4। 6 इस लाइन में कितने हो गए? 3 और हो गए, ये 9 हो गए, ठीक है। 1,3 1,4 1,4 1,4 ले लिया, 2,3 ले लिया, दो करके, है ना। 1,4 2,3 है, नहीं है, ये हो गया 2,3 2,4, ठीक है। दो करके लिया, 6 3 9, और ये 2,3 2,4 साथ में ले लिया। ऐसे ही 2,4 1,3 तो ये हो गया 1,4 2,4, ठीक है। 1,4 और 2,4, ये कितने हो गए? 1 2 3, इसमें और हो गए, ये कितने हो गए? 12 हो गए। अब आपके 4 और बन सकते हैं, ऐसे बनाना है। अब 3 का भी ले सकते हो, ये 3 एक साथ, है ना, ऐसे लेना है तो 16 बनेंगे। आपके एनसीईआरटी के पीछे ना आंसर दे रखा है, ठीक है। पूरा 16 बनेगा, गिन के लिखोगे तो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ए में 3 अवयव हैं और एन बी में 2 अवयव हैं, ठीक है। इसमें 3 अवयव हैं और ये एन बी है, इसमें 2 अवयव हैं। कह रहे हैं जो आपको दे रखा है, यदि ए और बी को ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? x1 y2 z1, ठीक है। ये ए क्रॉस बी में है, ये पहले ही बोल रखा है, ठीक है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x y z भिन्न भिन्न अवयव है। सो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है बेटा, ये जो स्टार्टिंग के हैं ये कहाँ से आएंगे? x से आएंगे, ए से आएंगे, है ना। और ये जो है 1 और 2 ये कहाँ से आएंगे? बी से आएंगे। तो ए में कौन से अवयव हैं बेटा? x y z 3 अवयव हैं, और बी में कौन से अवयव हैं बेटा? 1 और 2। जो बाद वाला होता है वो बी से आता है, जो पहला वाला होता है वो ए से आता है। देखो 2 अवयव 3 अवयव, यही आपसे पूछा था, ठीक है। आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ए क्रॉस ए में बेटा कितने अवयव है? 9 अवयव है, ये दिया हुआ है, ठीक है। जिनमें -1,0 और 0,1 भी है। इसमें बहुत सारे पद आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम पद है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पद आएंगे जिनमें से ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। और भी इसके अंदर पद हैं जिनमें से 2 पद आपको दे रखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। 9 अवयव हैं, 9 अवयव हैं, इसका मतलब है 9 कब आएगा? ए गुणा ए, 3 3 9। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एन ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, क्योंकि एन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। तो ए में 3 होगा, 3 3 9 होता है, तभी पता चल गया कि भैया ए में 3 अवयव है। और जब हम गुणा करते हैं कार्तीय गुणन, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो यहीं से आते हैं, आउटसाइड नहीं आते, बाहर से कोई नहीं आता। अर्थात उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ए मेरे पास क्या हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस ए ही है, यहाँ दिख रहा है, देखो माइनस के 1 आएगा, और क्या होगा? 0 होगा और 1 होगा। यही 3 अवयव होंगे जो कि ए के अंदर होंगे, और कोई नहीं होगा। देखो इसे बोल रखा है कि ए क्रॉस ए में ये सब चीज़ें हैं। अगर ये ए क्रॉस ए में है तो ए में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसी ए से ही ये सब बना है। तो ए के अंदर -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। यही 3 पद होंगे और कोई नहीं होगा।